नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका टॉपिक है एसएससी सीजीएल सन 2023-24 को लेकर। जैसे कि दोस्तों कल आपका इसका नोटिफिकेशन निकल चुका था और नोटिफिकेशन निकलने के साथ साथ आपको इसके बारे में भी पता चल चुका होगा। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हो एसएससी सीजीएल कोई छोटी परीक्षा तो होती नहीं है, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। तो सबसे पहली परीक्षा आती है इंडिया की, वो यूपीएससी आती है। यूपीएससी के बाद जो सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है वो आपकी सीजीएल मानी जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, योग्यता क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, पोस्ट कौन कौन सी होती है। तो सबके बारे में ए टू जेड बात करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि एसएससी सीजीएल क्या होता है, बताइए जल्दी से एसएससी सीजीएल क्या होता है। तो सबसे पहले तो अगर एसएससी की फुल फॉर्म की बात करी जाए तो एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हम कर्मचारी चयन आयोग के नाम से भी जानते हैं। मतलब जानते नहीं है, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसके बाद में अगर हम सीजीएल की बात करी जाए तो सीजीएल की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, क्या होती है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जान गए होंगे कि एसएससी सीजीएल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी योग्यता क्या होगी। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि योग्यता क्या होती है। इसमें जो योग्यता होती है वो क्या होती है। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आपने इंटर करते हो, इंटर करने के बाद आप क्या करते हो, बीए करते हो, बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, मतलब आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको आप ग्रेजुएट बोलते हो। ठीक है, बीए कर रखो आपने, बीएससी कर रखो, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई परसेंटेज का मैटर करता, बस आप पास होने चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में योग्यता तो आपकी ये होती है। उसके बाद में जो एग्जाम पैटर्न है वो आपके सामने लिख लिया है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न का मतलब होता है कि आपका मतलब कितने चरणों में ये मतलब पेपर कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो सिलेबस होता है, सिलेबस भी आपका यही है। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेसिंग किस प्रकार से होती है और कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हो इसमें 2 पोस्टें बहुत ही अच्छे लेवल की होती है, जिसको हम डबल एओ और जेएसओ की पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या होता है कि जोन से ये आपको प्रोसेसिंग दिख रहा होगा, इनके बाद भी क्या होता है कि एक परीक्षा होती है। तो चलिएगा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। मैंने आपको योग्यता बताती है 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, ग्रेजुएट आपका होना चाहिए और 21 वर्ष से प्लस आपकी उम्र होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस की। तो देखिए मतलब पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न का मतलब होता है, देखिए इसमें 3 टायर होते हैं। मतलब 3 टायर का मतलब होता है, पहला टायर होता है, टायर 2 होता है और टायर 3 होता है। टायर 3 तो होता है वो जेएसओ की और एडब्ल्यू की पोस्ट के लिए होता है। और इसकी अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको यहाँ दिख रहा होगा, 4 ही सब्जेक्ट हैं आपका, रीजनिंग, जीके और क्या है आपका, रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, अब बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें मतलब इसमें सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको रीजनिंग पढ़नी है, जीके पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि इसमें 4 ही सब्जेक्ट आते हैं और 4 सब्जेक्ट का होता है आपका टायर 1। जैसे ही आप टायर 1 में बैठोगे, टायर 1 मतलब आपका एग्जाम, आप इसको क्या भरोगे, फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने के बाद जैसे ही आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में आपका टायर 1 होगा। टायर 1 में आपको 25 नंबर की रीजनिंग देखने को मिलेगी, 25 मतलब 25 क्वेश्चन की रीजनिंग मिलेगी, 25 नंबर का 25 क्वेश्चन आपके जीके के मिलेंगे और 25 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाने के साथ साथ आपको 50 मतलब 50-50 नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रीजनिंग 50 की हो जाएगी, जीके 50 का हो जाएगा, मैथ 50 का हो जाएगा और इंग्लिश 50 की हो जाएगी। उसके बाद में टोटल घंटे तो मिलेंगे आपको, 60 मिनट मिलने वाले। 60 मिनट का मतलब आपको 1 घंटा मिलेगा इन 100 क्वेश्चनों को करने के लिए। और आपको जब इसमें क्वालिफाई हो जाओगे तो आप टायर 2 के लिए एलिजिबल हो। जैसे कि आप टायर 2 देने के लिए जाओगे तो टायर 2 में एक नया लोचा कर रखा है इन्होंने, जैसे कि मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दूं। तो इसमें क्या होता है कि एक ही दिन आपकी परीक्षा होनी है। जैसे कि आपकी परीक्षा होती है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर, आपकी एक ही दिन वो परीक्षा होनी है। ठीक है, एक ही दिन परीक्षा होनी है। और परीक्षा होने के साथ साथ इसमें समय अलग अलग दे रखा है। समय अलग अलग देने का मतलब यह है कि आपका पहला खुलेगा, मतलब जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा तो आपका जो पहला खुलेगा आपका मैथ और रीजनिंग का। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको कितने घंटे मिलेंगे भैया, 1 घंटा मिलेगा, मतलब 60 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें कि मैथ के क्वेश्चन 30 आएंगे, रीजनिंग क्वेश्चन 30 आएंगे। ठीक है, टोटल प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होने के साथ साथ 90-90 नंबर के ये हो जाएंगे। और आपको 60 क्वेश्चन करने के लिए आपको कितने मिलेंगे, 1 घंटा मिलेगा। जैसे ही आपका 1 घंटा पूरा हो जाता है, 1 घंटा पूरे होने के बाद तुरंत आपका दूसरा पेपर खुल जाएगा। मतलब दूसरा पेपर खुल जाएगा जिसमें कि आपको इंग्लिश मिलेगी और जीके मिलेगी। इंग्लिश में आपको कितने 45 क्वेश्चन मिलेंगे, जीके में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होने के साथ साथ 145 अंक इंग्लिश में हो जाते हैं और जीके में कितने हो जाते हैं आपके 75 अंक हो जाते हैं। इसके लिए भी आपको कितने मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे। आप देखोगे 45 और 5 50 60 70 क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितने मिलेंगे, 1 घंटा मिलेगा, मतलब 60 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। जैसे कि आपका पेपर बंद हुआ तो पेपर दूसरा खुल गया, मतलब 60 मिनट होने के बाद पेपर दूसरा खुल जाता है। इसी प्रकार से जब पेपर आपका इसमें 60 मिनट पूरे हो जाएंगे, इसमें ये लोचा नहीं है कि हमें मैथ करना है पहले या रीजनिंग करनी है, आप कुछ भी कर सकते हो, मैथ कर लो, रीजनिंग कर लो,
या इंग्लिश कर लो, जीके कर लो। जैसे ही आपके 60 मिनट पूरे हो जाएंगे, जैसे कि 60 मिनट यहाँ पूरे हुए तो दूसरा खुला, और इसी प्रकार से 60 मिनट यहाँ पूरे हो जाएंगे तो आपका पेपर नंबर 3 खुल जाएगा। और पेपर नंबर 3 इतना मोस्ट माना जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपका सिलेक्शन रोक सकता है अगर आप इसमें पास नहीं होते हो। जैसे ही आपका 2 घंटे पूरे समाप्त हो जाते हैं तो सेक्शन 3 खुलेगा, जिसमें आपको कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 60 नंबर का, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होने के साथ साथ आपको 60 नंबर इसमें देखने को मिल जाएंगे। और इसको 15 मिनट मिलेंगे, 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको 15 मिनट क्या होंगे, मिलेंगे। जैसे ही आपको 15 मिनट पूरे हो जाते हैं तो आपका पेपर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पर दोस्तों बात यह आती है कि आपको अगर पहले पेपर में आप पास हो जाते हो, पहले पेपर में पूरे में से पूरे नंबर लाते हो, सेकंड पेपर में पूरे में से पूरे लाते हो, मतलब आप इन तीनों सब्जेक्टों में पूरे में से पूरे नंबर ले आते हो, पर कंप्यूटर में आप 33% अंक नहीं ला पाते। अब 20 में से 33% का मतलब है कि आपको 7-8 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने होंगे, ठीक है। जब तक आप 7 या 8 क्वेश्चन बिल्कुल सही नहीं कर पाते तो कंप्यूटर भाई आप, मतलब आप इस पेपर में बिल्कुल क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करना चाहिए आपका, और इनके ये है क्वालिफाई ओनली, ठीक है। क्वालिफाई के बाद आपका क्या होगा कि आपका होगा डॉक्यूमेंट्स में, जब आप इसमें पेपर में दूसरे में पास हो जाओगे, मतलब कंप्यूटर में ही पास हो जाओगे, सब में पास हो जाओगे, तो फिर आपका वो डीवी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपको जॉब, मतलब डायरेक्ट जॉब के लिए बुला लिया जाएगा, मतलब जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। पर बात करते हैं कि इसका एक पेपर और होता है, जो पेपर होता है टायर 2 के बाद टायर 3 होता है। और टायर 3 तो होता है 3-4 पोस्ट, 2 पोस्टों के लिए होता है। नंबर 1 जेएसओ की पोस्ट, और नंबर 2 होती है आपकी ए जेएसओ के बाद डबल एओ की पोस्ट, ठीक है। इन 2 पोस्टों के लिए अलग अलग से आपका एक एग्जाम होता है। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको सब जानकारी दे दिया, सिलेबस मैंने आपको दे दिया। रीजनिंग होती है, जीके होता है, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, इससे चौथा सब्जेक्ट नहीं होता है। और सीजीएल के बारे में बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया मैंने, 4 चरणों में होगा। और योग्यता इसकी आपकी क्या होनी चाहिए, 21 साल उम्र होनी चाहिए, और आप बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखी हो, बीकॉम कर रखा हो, जिसमें कि आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेसिंग मैंने सब बता दिया। पोस्ट कौन कौन सी होती है भाई साहब, इसमें काफी सारी पोस्ट होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, ठीक है। सीजीएल में काफी सारी पोस्टें होती हैं, आप सभी जानते हो। पोस्टों के नाम मैंने पहली वीडियो में दे रखे हैं, उन्हें देख लेना, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है जेएसओ की और डबल एओ की पोस्ट होती है। और भाई अब की बार एसएससी सीजीएल पार, अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आप सीजीएल पार कर सकते हो। वो अन्यथा भाई आपसे क्या कह सकते हैं, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो वो तो कोई सा भी एग्जाम पास कर सकता है, और जो पढ़ने वाला नहीं होता तो उसको तो भाई छोटा सा एग्जाम भी बहुत बड़ा लगता है। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये, मतलब जो मैंने प्रोसेसिंग बताई है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और आपका, आप अपने माँ बाप का सपना बहुत अच्छे तरीके से ऊंचा करोगे। तो देखिएगा दोस्तों, आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिएगा चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।